Good afternoon, fourth class. Now we start निबंध। आज हम निबंध स्टार्ट कर रहे हैं। सादा जीवन उच्च विचार। इस वाक्य को हम बहुत ही पढ़ने में तो ये वाक्य बहुत ही सरल है या एक आसान सा ही है, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है। सादा जीवन उच्च विचार मतलब हमारा जीवन जितना सादा होगा, सिंपल होगा, तो हमारे विचार भी क्या होंगे, उतने ही उच्च होंगे। और जब हमारे विचार उच्च होंगे तभी हम इस देश को उन्नति के पथ पर ले जा सकेंगे। देखिए, आज इस निबंध को हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस तरह की सहजता, स्वाभाविकता बहुत बड़ा गुण है। मतलब हमारे जीवन में हमेशा सहजता और स्वाभाविकता होनी चाहिए। सहज मतलब हमारा जीवन इस तरह का होना चाहिए कि वो सहज हो या ज़्यादा दिखावटीपन वाला न हो। परंतु आज का जो युग प्रदर्शन और कृत्रिमता का युग बनकर रह गया है। लेकिन आज का युग कैसा है? दिखावे का है, कृत्रिमता का है। सारे क्या करते हैं, सभी लोग एक अपने आप को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, इस तरह से दिखावा करते हैं कि पता नहीं वो क्या कर सकते हैं या कृत्रिमता, सब कुछ नकली चाहते हैं, आर्टिफिशियल चाहते हैं, सब कुछ नकली। उनका कुछ भी जैसे कुछ लोग इस तरह से दिखावा करते हैं कि उनका बाहरी रूप कुछ होता है और आंतरिक रूप कुछ होता है। वो अलग उनका दोहरा व्यवहार पाया जाता है। मतलब बाहर से वो जिस तरह का व्यवहार करते हैं, रियल में वो या वास्तव में वो वैसे नहीं होते हैं। तो ये क्या होती है? कृत्रिमता। ठीक है। आज तड़क भड़क को ही विशेष एवं अधिक महत्व दिया जाने लगा है। ठीक है। तन पर पहनने वाले कपड़े हों या घरों दफ्तरों के उपकरण और उपयोगी सामान, सभी जगह प्रदर्शन प्रियता के कारण कोरी चमक दमक का बोलबाला है। मतलब आज हमेशा सारे तड़क भड़क और यही सब दिखावे का ही काम चल रहा है। चाहे अपने घर बनाना हो या दफ्तर, आजकल सबको नई अलग अलग उपकरण चाहिए, नए नए उपकरण चाहिए। नॉर्मल 2 कमरों के मकान में लोग नहीं रहना पसंद करते हैं, उसमें नई नई उनके पास तकनीकें होनी चाहिए, तभी वो उस घर में रह सकते हैं। दफ्तरों में आजकल एसी होगा तो उस दफ्तर में काम करने जाएंगे। तो मतलब बहुत दिखावे का काम बहुत ज़्यादा चल रहा है, जिसके कारण से लोग अपने सादगी को भूल गए हैं, अपने सादे जीवन को भूल गए हैं। देखिए, सादगी और सादे लोगों को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता है। जो लोग सादे होते हैं या बिल्कुल सिंपल होते हैं, ज़्यादा दिखावा पसंद नहीं करते हैं, उन लोगों को पसंद नहीं किया जाता या अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता है। हमारे विचार में इसी का दुष्परिणाम पूरे समाज के नैतिक पतन, भ्रष्टाचार एवं अराजकता के रूप में हमारे सामने आ रहा है। अब लोग सादे जीवन को नहीं अपना रहे हैं। इस कारण से क्या हमारा पूरा समाज, इसके क्या परिणाम आ रहे हैं हमारे सामने कि नैतिकता का पतन हो रहा है। मतलब नैतिकता गिर रही है। आजकल लोगों में नैतिकता तो रही ही नहीं है। अच्छा बुरा क्या है, बस दूसरे को नीचा दिखाने में ही लगे हुए हैं कि आज मैं उससे ऊपर, आज वो मेरे से ऊपर है तो मैं उससे भी ऊपर बनूं। तो एक तरह से नैतिकता का पतन हो रहा है आजकल। उसी वजह से ही क्या हो रहा है, भ्रष्टाचार और अराजकता हमारे सामने आ रही है। चारों तरफ अशांति, आपाधापी और लूटपाट का बाजार गर्म है। तभी इस दिखावे के कारण ही आजकल समाज में अशांति फैली हुई है। आपाधापी मतलब लगातार, मतलब उस चीज़ को ही पाने की जद्दोजहद में लगे रहते हैं। लूटपाट या चोरी चकारी आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है। बड़े छोटे का विचार भेद और सम्मान नहीं रह गया है। आजकल कोई छोटा बड़ों की रिस्पेक्ट, कोई उनका सम्मान ही नहीं करता है, उनको पूछता भी नहीं है। आजकल भौतिक साधनों और तड़क भड़क को पाने के लिए दूसरों के पांव घसीट रहे हैं। आजकल लोग चाहते हैं कि हमें सामान मिल जाए, लेकिन हमें दूसरों की बदौलत मिल जाए। मतलब आजकल लोग इतने हो गए हैं, मतलब आजकल तो ऐसे उपकरण भी आ रहे हैं कि एक पंखे को अगर हमने चलाना है ना, तो उसके लिए भी एक रिमोट आ रहा है।
तो एक तरह से वो भी क्या है, मतलब हम हमें एक पूरी तरह से उन उपकरणों पे, तकनीकों पर डिपेंड हो गए हैं, उन पर निर्भर हो गए हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हम खुद कुछ भी काम करना नहीं चाहते हैं और उन्हें नीचे गिराकर सब आगे बढ़ जाना चाहते हैं। लाखों करोड़ों रुपए कमाकर भी लोगों की तृष्णाएं शांत नहीं हो रही हैं। मतलब आजकल लोग अगर लाखों करोड़ों रुपए भी अपने घर में कमा रहे हैं तो उनको कम ही लगता है। उनको लगता है कि हम इससे भी ज्यादा कमाएं। तृष्णाएं मतलब होती हैं इच्छाएं। इच्छाएं मतलब उनकी इच्छाएं लाखों करोड़ों कमाकर भी शांत नहीं होती है और प्यास भी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसा करने वाले लोग अपनी चेतनाओं का भाव देखते और समझते भी हैं। मतलब ऐसे लोगों को पता भी है कि हाँ इतना कमा रहे तो बहुत है, लेकिन फिर भी क्या है, लोगों में आगे बढ़ने की होड़ लगी हुई है। कई बार इन स्थितियों से छुटकारा पाने की बात भी सोचते हैं, कई बार सोचते हैं कि इन स्थितियों को छोड़ दे, कि चलो जितना हो गया उतना ठीक है, लेकिन फिर भी इससे छुटकारा नहीं पा पाते हैं, नहीं प्राप्त कर पाते। जब तक लोग व्यर्थ की तड़क भड़क से बचकर, इच्छाओं का विस्तार रोककर सहज जीवन जीने की आदत नहीं डालते, तब तक इस विषमता से छुटकारा नहीं पा सकते। मतलब जब तक लोग इन व्यर्थ की चीज़ों को या व्यर्थ के दिखावेपन को नहीं छोड़ेंगे, तब तक अपनी इच्छाओं पर रोक नहीं लगाएंगे, तब तक सादा जीवन हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सादा जीवन जब तक हमारे पास नहीं होगा तब तक हमारे विचार भी उच्च नहीं हो पाते हैं। यही सब सोचकर महापुरुषों ने यह मूल मंत्र दिया है, सादा जीवन उच्च विचार, अर्थात सादगी भरा रहन सहन, खान पान और अन्य प्रकार के जीवन व्यवहार बनाने पर ही आदमी के मन में अच्छे भाव और विचार विचार ला सकते हैं विचार ला सकते हैं। वे सादगी भरे उच्च विचार ही व्यक्ति के जीवन को उच्च और महान बना सकते हैं। मतलब उच्च विचार ही हमें महान बनाते हैं। विचारों और व्यवहारों को उच्च बना लेने पर ही मनुष्य को उस वास्तविक सुख शांति की प्राप्ति संभव हो सकती है जिसकी खोज में वह दिन रात मारा मारा भटकता फिरता है। मतलब जिस सुख शांति के पीछे लोग फिरते हैं या भटकते हैं, लोग सोचते हैं कि पैसा कमाने से हमें वो सुख शांति मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। इतना अधिक धन कमाने के बाद भी लोगों को शांति कई बार नहीं मिल पाती है, जिसे मोक्ष कहते हैं। मतलब एक तरह सुख शांति पाने का मतलब क्या होता है, मोक्ष पाना ही होता है। तो लोग सोचते हैं कि मरने के बाद मिलेगी, लेकिन मरने के बाद तो मरना तो किसी ने भी नहीं देखा कि मरने के बाद लोगों को क्या मिलता है। तो मरने के बाद तो पता नहीं कि मोक्ष मिलता भी है ही नहीं। लेकिन अगर हमें मोक्ष चाहिए तो हमें इस जीवन में जो हमें मिला हुआ है, इसी जीवन में ही हमें अपने सादे जीवन को अपनाना चाहिए, सादा जीवन को अपनाना चाहिए। आगे क्या है, वह कभी किसी को मिल पाती है कि नहीं, परंतु जीते जी मनुष्य मोक्ष को अवश्य पा सकता है। वह सादे जीवन और विचारों में उच्चता यानी स्वरूपता आने पर ही संभव हो सकती है। हमारे देश को अहिंसा के असत्य से स्वतंत्र कराने वाले महात्मा गांधी का जीवन भी सादगीपूर्ण था। मतलब हमारे देश में जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, फिर चाहे वो महात्मा गांधी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं या सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, ये सभी, इनका जीवन कैसा था, सादा जीवन था, तभी आज ये महान पुरुष बने हुए हैं। महात्मा गांधी जो एक धोती और ऊपर एक चादर, सादा खाते, सादा पहनते और बकरी का दूध पीकर ही संतोष कर लिया करते थे। इसीलिए बापूजी को आज सारा विश्व जानता है। इसी सादे जीवन के कारण ही आज वे राष्ट्रपिता के पद पर विराजमान हैं। इसी सादे जीवन के कारण ही आज उन्हें पिता के रूप में हम जानते हैं। इसीलिए हमें भी उनके विचारों का सम्मान करते हुए अपने जीवन में भी उनका पालन करने का प्रयास करना चाहिए। मतलब जिस तरह से वो जीवन जीते थे, हमें भी उनके नक्शे कदमों पर चलकर उन्हीं की तरह ही व्यवहार को
अपनाना चाहिए, तभी इस संसार को दिखावे से बचाया जा सकता है। और जब हमारा संसार दिखावे से बच जाएगा तब इस संसार का कल्याण भी हो जाएगा। ओके, फोर्थ क्लास इस ये पूरा निबंध है। इस निबंध को आप अपनी नोटबुक्स में लिख लेना। और निबंध ओके फोर्थ क्लास, नाउ थैंक यू।